वाणी चल रही थी 11 अक्टूबर 1966, 2 पेज के मध्य में। बात चल रही थी गंगा स्नान आदि करते हैं, ये भी मेटेरियल हुआ ना। गंगा का पानी भी तो मेटेरियल है ना, मिट्टी से ही सब बनता है। निराकार रूहानी बाप तो अविनाशी है। जो मेटेरियल है वो तो आज उसका दूसरा रूप है, कल दूसरा रूप हो जाएगा। और निराकार बाप जो है उसका कभी रूप बदलता नहीं है, अविनाशी है, बाकी सब है विनाशी। एक आत्मा ही अमर है। आत्मा को मेटेरियल शरीर मिलता है। आत्मा तो सब में, जानवर आदि में होती ही है, परंतु उनका कोई हिसाब नहीं है। यहाँ तुमसे कोई भक्ति मार्ग की बात कर न सके, उनसे सीधा बोल दो तो ये तुम्हारा शास्त्रों का ज्ञान है, और शास्त्र सब मनुष्यों के लिखे हुए हैं। ये शास्त्र कोई निराकार भगवान ने आकर नहीं बनाए, हम मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्र हैं। हम तुमसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं सुनना चाहते। हम एक पतित पावन रूहानी बाप से ही सुनते हैं। माना हम डायरेक्ट सुनने वाले हैं और बाप से सुनने वाले हैं। किसी मनुष्य मात्र से हम सुनने वाले नहीं है। आप हमें सुनाने आए हो कि आप बाप है। हम तो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं। बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के तो कोई बात मानते नहीं है कि आप ऐसे ही कह के बैठ जाओ शिव हम, और हम आपको मान लें कि हाँ आप शिव हैं। आप ही कल्याणकारी है। आपकी भाषा, आपके वाइब्रेशन, आपके संकल्प, आपके कर्म सब कल्याणकारी है। आप कभी कल्याणकारी होते ही नहीं, माना आप भगवान हैं, ऐसा हमें प्रूफ चाहिए। आत्मा तो बाप को याद करती है ना, हे भगवान। आत्मा कहती है ना, वो निराकारी दुनिया में रहते हैं। कौन? शिव बाप जो है भले सृष्टि पर भी आ जाते हैं, कोई तन में प्रवेश भी करते हैं, तो भी कहाँ रहते हैं? निराकारी दुनिया में रहते हैं। क्योंकि वो सब बापों का बाप है। बाप माने बीज। जो भी धर्म पिताएं आए हैं अपने अपने धर्म के बाप हैं, अपने अपने धर्म के प्रजापिता हैं। उनकी भी बीज रूप स्टेज होती है, निराकारी स्टेज होती है। तो हमारा बाप तो बापों का भी बाप है, उसकी निराकारी स्टेज क्यों नहीं होनी चाहिए? हम आत्मा भी निराकार धाम की रहने वाली है, लेकिन इस साकार सृष्टि में आकर के हम संग के रंग में आकर अब देवहानी साकारी बन चुके हैं। अब हम फिर से बाप को याद करके फिर निराकारी बनते हैं। वो ज्ञान का सागर आए, हमको ज्ञान सुनाए, सदगति करता है। वो तो है परे से परे रहने वाला। उससे परे की स्टेज हमारी नहीं हो सकती। हम आत्माएं नंबरवार हैं और वो सबसे परे होकर रहता है। उसका नाम ही है परम पिता परमात्मा। सब आत्माओं ब्रदर्स को पार्ट मिला हुआ है, जो फिर शरीर धारण करके भाई बहन बनते हैं। आत्माएं सब एक बाप के बच्चे हैं, तो भाई भाई है। शरीरधारी बनती है तो भाई बहन है। आत्मा सबसे शरीर धारण करती है तो स्वर्ग में सुख और नरक में दुख पाती है।
परंतु ये दुख क्यों होता है? तो समझाया जाता है ज्ञान से होता है सुख और अज्ञान से होता है दुख। अज्ञान माना भक्ति, अंधश्रद्धा, और ज्ञान माना समझ। समझ पूर्वक जो कार्य किए जाते हैं आगा पीछा सोच करके, उसमें कोई प्रकार की धोखा होने की बात नहीं रहती। तो ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। ये खेल बना हुआ है। ऐसे नहीं कि भगवान ही सुख दुख रचते हैं, नहीं, ये सुख दुख का तो रचा रचाया ड्रामा है, अनादि ड्रामा फिरता रहता है। लेकिन निमित्त कौन बनता है? दुख देने की निमित्त कौन बनता है? सुख देने की निमित्त कौन बनता है? ये समझने की बात है। सुख देने का निमित्त है एक निराकार राम, और दुख देने की निमित्त है अनेक सर धारण करने वाले रावण। भगवान को बुलाते ही तब है जब दुखी होने लगते हैं। समझते हैं कि वो सुख देने वाला है। कहते हैं ना गो गॉड फादर, अल्लाह मियाँ को पुकारते तो है ना, कोई भी धर्म के हो पुकारते हैं, इसका मतलब कभी उससे प्राप्ति हुई है। फिर जब सुख का समय पूरा होता है तो रावण 5 विकारों का दुख शुरू हो जाता है। तो ये खेल है, यही रूहानी ज्ञान है, बाकी सबका है जिस्मानी ज्ञान। तो वो जिस्मानी ज्ञान हम नहीं सुनना चाहते। जिस्मानी मनुष्यों का दिया हुआ जिस्मानी ज्ञान हम सुनना नहीं चाहते। हम रूह हैं, रूहानी बाप के बच्चे हैं, हम रूहानी ज्ञान सुनना चाहते हैं। हमको हुक्म मिला हुआ है, क्या क्या हुक्म मिला हुआ है? सिर्फ मुझ निराकार से सुनो और कोई भी साकारी देहधारी से न सुनो। अच्छा, सन 68 तक हुक्म नहीं मिला हुआ था है? 18 जनवरी सन 69 तक जब तक ब्रह्मा ने शरीर नहीं छोड़ा तब तक हुक्म नहीं मिला हुआ था। हाँ? चलो माँ का पाठ था, लेकिन ये हुक्म नहीं था कि निराकार से ही सुनना है, साकारी माता से नहीं सुनना है। माता तो साकारी होती है, बाप निराकार होता है। तो उस समय ये हुक्म नहीं था। वाणी तो सन 66 की है। भले सन 66 की वाणी है, लेकिन उस समय इस वाणी का मनन चिंतन मंथन रूपी अमृत गीता ज्ञान अमृत नहीं निकला हुआ था। अभी वो ज्ञान जो ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली, वो वेदवाणी अब ज्ञानामृत अर्थात गीता ज्ञानामृत के रूप में हमारे सामने आ रही है। उसका मंथन हो चुका है, हो रहा है, और आगे चल करके देवताओं और असुरों के द्वारा, सबके द्वारा उसका पूरा मंथन होगा, नंबरवार होगा। जो जितना मंथन करेगा उतना उतना गहराई में जाकर अपने अनेक जन्मों को क्लियर करेगा। तो हमको अब हुक्म मिला हुआ है सिर्फ मुझे निराकार बाप से सुनो। तुम्हारी तो फिलॉसफी की बातें हैं, तुम डॉक्टर ऑफ भक्ति हो, ये हमारी है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल बाप ही ये नॉलेज देते हैं। इसलिए उन जिस्मानी ज्ञान सुनाने वालों के साथ बात करना फालतू है, टाइम वेस्ट हो जाता है। बाप कहते हैं हियर नो इविल, उनकी बातें सुनना नहीं। हम एक भगवान से सुनते हैं, हम कोई देहधारी से सुनना नहीं चाहते। तुम मनुष्य से सुनते हो, जो भी सुनाने आए तो क्या कहो, तुम मनुष्य से सुनते हो और हम एक निराकार बाप से सुनते हैं। तो रात दिन का फर्क हो जाता है। बड़े बड़े विद्वान आदि सब शास्त्र पढ़ते हैं, वो शास्त्र तो 63 जन्म हमने भी बहुत पढ़े हैं।
अब भगवान कहते हैं तुमने बहुत गुरु गोसाई आदि किए, अब उन सबको छोड़ दो, मैं जो सुनाता हूँ वो सुनो। भगवान है ही निराकार, उनका नाम शिव है। क्या कहा? उनका कह के दूर क्यों कर दिया? क्योंकि सन 66 में वो निराकार भगवान नहीं सुना रहा था, इसलिए भविष्य के लिए इशारा किया कि उनका नाम शिव है जो निराकार है। अब हम उनसे सुनते हैं और कोई देहधारी से नहीं सुनते हैं। बाप खुद अपना परिचय और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। फिर आपके शास्त्रादि की बातें हम सुने क्यों, जब भगवान हमको सुनाते हैं? गीता में भी श्लोक है ना, यावान अर्थोपानेषु, एक ऐसा श्लोक आया है जिसका अर्थ है कि गड्ढे गरीचियों और नदियों में तब तक कोई का प्रयोजन रहेगा जब तक उसे सागर न मिल जाए। जब साक्षात ज्ञान का सागर ही उसे मिल जाए तो गड्ढे गरीचियों में स्नान क्यों करेगा? ऐसे ही ये बात यहाँ है कि हमको ज्ञान का सागर मिला हुआ है, हम लिमिटेड बुद्धि वाले मनुष्यों से क्यों सुने? हमको आपको रूहानी लाली सुनानी है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनना हो तो सुनो, हम आपसे सुनेंगे नहीं। क्या? हम आपसे सुनेंगे नहीं, हम आपको सुनाना चाहते हैं। सुनना चाहो तो सुनो, हम नहीं सुनेंगे। जैसे दूसरे धर्म वाले पक्के होते हैं ना, तो क्या करते हैं, चाहे इस्लामी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्धी हो, अपने धर्म के अगर पक्के होंगे तो अपने धर्म पिता की ही बात मानेंगे और किसी की बात सुनेंगे नहीं। ब्रह्म कुमार कुमारियों में से बहुत से ऐसे हैं, कह देंगे तुम्हारी बात 100% सच्ची है, सब बातें तुम्हारी अच्छी है, सच्ची है, हम मानते हैं सच्ची है, लेकिन जब तक हमारी दीदी दादी दादाएं नहीं मानेंगे हम मानने वाले नहीं। तो उनको सुनाओ, उनको बताओ। तुम नहीं सुनना चाहते तो कोई बात नहीं। हमारा बाप हमसे कहता है, बच्चे मैं तुम सब 500-700 करोड़ का बाप आया हुआ, तुम नहीं सुनना चाहते, हम तुमसे कहते हैं हम तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो संपूर्ण निराकार भगवान साक्षात पढ़ा रहा है, तो हम तुम्हारी बात क्यों सुने? तो तुमको सुनना हो तो सुनो, नहीं तो हमको बुलाओ मत। क्या? हमको ज्ञान, तुम्हारा ज्ञान सुनाने के लिए बुलाने की दरकार नहीं है। अच्छा लगता है तो हमको बुलाओ, तुम्हें अच्छा न लगता हो तो जब तुम्हें अच्छा लगे तब बुला लेना। 11-10-66 की वाणी का 3रा पेज। मुझने की इसमें कोई बात नहीं है कि हमको अपना ज्ञान सुनाने आए हैं तो इनकी बात सुने या न सुने। नहीं सुनेंगे तो ऐसा तो नहीं मनुष्य की जगह हम जानवर हो जाएंगे। क्या कोई ऐसे सोचते हैं? कोई कुछ सुनाना चाहता है तो उसकी बात सुनना तो चाहिए है। मनुष्य की नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा? लेकिन यहाँ तो बात दूसरी है। हमें तो सब मनुष्यों का बाप मिल चुका है, उस बाप में भी वो निराकार भगवान बाप आकर के हमको पढ़ा रहा है, तो हम दूसरे की बात सुनने की हमारी क्या दरकार रह गई? सारी दुनिया है एक तरफ और तुम थोड़े से बच्चे हो दूसरी तरफ। क्या? 5 पांडव एक तरफ और सारी दुनिया 18 अक्षोणी सारी दुनिया दूसरी तरफ। उस तरफ में ढेर विद्वान आदि और तुम्हारी तरफ साधारण दिखने वाले 5 पांडव। बोलो, हमको कोई का नहीं सुनना है। विद्वान पंडित आचार्यों से तो हम 63 जन्म से सुनते चले आए। अब तो हमें पक्का निश्चय हो गया है क्या कि हमको भगवान बाप साक्षात पढ़ा रहा है। हम पतित पावन बाप से ही सुनते हैं। क्या? जो पतितों को पावन बनाने वाला है वो पतित पावन बाप हमको
मिल चुका है, हम अब कोई की सुनने वाले नहीं है। क्या तुम पतित पावन हो? हमको तो सब आत्माओं का बाप मिला है। जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, सबका बाप हमको मिला है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो पापों का बोझा है वो उतर जाएगा और तुम पवित्र बन जाएंगे। ये बाप हमसे कहते हैं। तुम तो ऐसा नहीं कहते हो कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और पवित्र बन जाएंगे। जो पवित्र बनेंगे वो ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बन नहीं सकते। अभी ये पुरानी दुनिया बदलनी है क्या? मनुष्य गुरुओं की सुनाने से ये दुनिया बदली नहीं और ये नीचे गिरती चली गई। 2500 वर्ष की इसलिए हमारे पास मौजूद है। लेकिन अब बात दूसरी हो गई। अब स्वयं भगवान बाप हमको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। कलयुग के बाद अब सतयुग आना है। ये कलह कलेश का युग खलास होना है। सतयुग है पावन दुनिया, कलयुग है पतित दुनिया। जो पतित दुनिया होती है उसी में ही बुलाते हैं। क्या पतित दुनिया में क्या करते हैं? बुलाते हैं भगवान को। हे भगवान आओ, आवाहन करते हैं। कहाँ की बात है? बाहर की दुनिया की, भक्ति मार्ग वालों की बात। ब्राह्मणों की दुनिया की भी यही बात है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो पतित ब्राह्मणों की दुनिया है उसमें भगवान को बुलाते हैं। बुलाने पर भी वो खुद आता नहीं। आता है कौन? वही मनुष्य आत्मा। जैसे दुनिया में भी कोई सोल प्रवेश करती है तो कहती है मैं महाकाली हूँ, मैं दुर्गा हूँ। है वो उनको धूल जमाए क्या है, आवाहन करते हैं। वास्तव में न वो दुर्गा होती है न कोई महाकाली होती है। इस दुनिया में देवियां कहाँ से आ गई? ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में जो भगवान को बुलाए रहे हैं वो बुलाने की चीज नहीं है। वो तो जब आता है तो अपने आप आता है और अचानक आ जाता है। पता ही नहीं लगता कब आने वाला है और कब जाने वाला है और कहाँ जाने वाला है। तो हम तो ऐसे भगवान को याद करते हैं जो बुलाने से कभी नहीं आता। जब जरूरत होती है तो पुरानी दुनिया में वो स्वतः ही आ जाता है। तो बाप कहते हैं मैं अभी आया हुआ हूँ। अब माम एकम याद करो। क्या? माम एकम, एकम माना एक बिंदी को याद करो। दूसरी कोई बिंदी को याद मत करो। हाँ बिंदी तो बहुत है और एक जैसी बिंदी है, सब कैसे पता चलेगा? माम एकम याद करो का मतलब कोई एक पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है। 500-700 करोड़ चेहरे हैं दुनिया में मनुष्यों के, एक चेहरा दूसरे से मिलता नहीं। तब कहेंगे माम एकम याद करो। मानो मुझे एक स्वरूप को याद करो, एक पर्सनालिटी को, एक व्यक्तित्व को याद करो, कोई दूसरे व्यक्ति को याद न करो। अब ये दुनिया बदल रही है। ये अंतिम जन्म है, इससे मृत्यु लोक पर। क्या? मृत्यु लोक के बाद फिर अमर लोक आना है। अमर लोक में कोई भी बिना इच्छा के मृत्यु नहीं होगी। जो भी मृत्यु होगी इच्छा सहित मृत्यु होगी, इसलिए उसको अमर लोक कहा जाता है। आसुरी रावण राज्य खलास हो, अभी राम राज्य स्थापन होना है। अभी किसका राज्य है? असुरों का राज्य। राज्य असुरों का है तो प्रजा कैसी होगी? प्रजा भी असुरों की है। अच्छा
प्रजा असुरों की है, रावण राज्य है। तो कोई पूछे कि तुम किसके राज्य में हो? राम राज्य में? तुम राम राज्य में हो? हैं? रावण की बात नहीं मानते? नहीं है, इतने पावरफुल हो गए हैं? घर वाले, मोहल्ले वाले, गांव वाले, जाति बिरादरी वाले कोई प्रेशर डाले तो नहीं मानेंगे? हैं? अच्छा, राजा राम नाम है शायद। अभी रामराज्य स्थापन होना है, हमारी बुद्धि में भी अभी रामराज्य पूरा पूरा स्थापन हुआ नहीं है। जब पूरा रामराज्य स्थापन हमारी बुद्धि में हो जाएगा तो फिर हम किसी की बात हम भी नहीं मानेंगे। इसलिए मुरली में बोला है, लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है। ये कड़क डायरेक्शन है। क्या सबको इसको फॉलो नहीं कर सकेंगे? लेकिन अभी ये राज्य हमारे अंदर भी स्थापन होना है। अभी हुआ नहीं। क्यों? तुम जवाब दे सकते हो? अरे हमारा बाबा आया हुआ है, वो हमारा बाबा ही हमसे कह रहा है कि मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। जब हमारा बाप ही ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है तो हम भी बंधे हुए हैं। अच्छा, लेकिन बाबा जो है वो किसी देहधारी की बात मानता है क्या? है? कोई देहधारी के बंधन में बंधा हुआ है क्या? नहीं, वो तो कल्याण की बातों में बंधा हुआ है। उसका नाम क्या है? शिव। अगर किसी का अकल्याण होता है तो उस अकल्याण को खत्म करने के लिए वो थोड़े समय के लिए कोई पंगा ले सकता है, रमतू रमजवाज है। बाकी ऐसे नहीं है कि वो मुकर जाएगा। तो रामराज्य स्थापन तो होना ही है। इसलिए ये अंतिम जन्म घर गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। कैसे पवित्र बनो? जैसे कमल फूल रहता कहाँ है? कीचड़ में रहता है। कीचड़ में रहता है और फिर कीचड़ में से अलग कर दिया जाए तो उसमें एक भी बूंद कीचड़ की ठहरती नहीं है। तो ऐसे ही भले हम घर गृहस्थ की कीचड़ की दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन अगर 2-4 दिन के लिए कहीं हमें बाहर रहना पड़े तो अपने बुद्धि रूपी धरनी में देखना है कि वो कीचड़ याद तो नहीं आता है। अगर याद आता है तो हम कमल फूल समान नहीं बने। अगर याद नहीं आता है तो हम बने। फिर 4-6 दिन के लिए ही नहीं देखना है, 2-4-8 मास भी देखना है लगातार। ऐसा तो नहीं कि 2-4-8 दिन तो हमने कंट्रोल कर लिया, फिर बाद में स्वप्न आने लगे, संकल्प आने लगे। तो कमल फूल समान पवित्र बनना है। ये विषय सागर है। दुनिया क्या है? विषय विकारों का सागर है। इस विषय विकार के सागर से उस पार ले जाने के लिए खिवैया बाप आया हुआ है। हमारी शरीर रूपी नवैया को एकदम पार ले जाएगा। जैसे कमल फूल है, पानी से ऊपर रहता है और फिर बच्चे पैदा करता है, तो हमारी बुद्धि भी विषय विकारों से उपराम रहनी चाहिए। बुद्धि लिम्पायमान नहीं होनी चाहिए। वो साधु सन्यासी क्या करते हैं? गृहस्थ का कीचड़ तो छोड़ देते हैं, लेकिन मन बुद्धि में वो ही याद आता रहता है। यहाँ फिर उल्टी बात हो गई। क्या? हमें रहना गृहस्थ की कीचड़ में है, चाहे वो कुमार हो और चाहे वो अदर कुमार हो। कुमार है तो ये थोड़ा ही कहेंगे कि वो कीचड़ की दुनिया में नहीं रहते। माँ बाप के साथ रहे हैं, परिवार के साथ रहे पड़े हैं, तो है तो कीचड़ में ना, कीचड़ की दुनिया में। लेकिन अपने को देखें तौल के कि हमारी मन बुद्धि जो है उन विकारों में ग्रसित तो नहीं हो रही है।
तुम बच्चे जानते हो हम अब निर्विकारी राजा स्थापन करने के लिए आए हैं, सारी दुनिया को बदलने आए हैं। वो धर्म पिताएं तो आकर के सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं, सारी दुनिया को परिवर्तन नहीं करते। और हमारा बाप सारी दुनिया को परिवर्तन करने आया है। वो धर्म पिता पहले पावन होते हैं, जब आते हैं तो पावन होते हैं, फिर वो भी पतित बनते हैं दूसरे जन्म में। हमारा बाप ऐसा नहीं है, हमारा बाप सदाशिव है और सदा ऊंचे से ऊंचे लोक का रहने वाला है और सदैव ही ऊंचे से ऊंचा काम करने वाला। देखने वाले भल समझे ये पतित काम, लेकिन उनके देखने का ढंग दूसरा है। हमारा बाप तो सदैव पावन है। तो वो गुरु लोग, वो धर्म पिताएं तो पहले पावन होते हैं फिर पतित बनते हैं। उनको कोई गुरु नहीं कहेंगे। क्या गुरु माना वजनी, उनमें कोई वजन नहीं है। उनकी प्योरिटी का वजन जन्म जन्मांतर घटता जाता है। तो जिनकी प्योरिटी का वजन ही जन्म जन्मांतर घटता जाता है उनको गुरु कहेंगे कि हल्का कहेंगे? क्या कहेंगे? वो तो हल्के होते जा रहे हैं ना प्योरिटी में, उनको गुरु नहीं कह सकते। कोई गुरु नहीं है। गुरु तो एक ही सदगति दाता है जो सर्व की बुद्धि की सदगति करता है। पहले प्यार से, नहीं तो फिर हार से, नहीं तो फिर मार करेगा सबकी सदगति। ऐसे भी नहीं, उसको हम दुर्गति दाता कहेंगे। कोई ऐसे भी मूर्ख है, नहीं समझते हैं तो कहते हैं भगवान पावन बनाने आया कि पतित बनाने आया। हमें ये मालूम होता तो हम यहाँ कभी नहीं आते। बाप कहते हैं, बाप कभी दुर्गति दाता थोड़ा ही हो सकता। ये कोई लौकिक बाप थोड़ा ही है, ये तो पारलौकिक बाप आया हुआ है। लौकिक बाप के लिए कह सकते हैं आज की कलयुगी दुनिया में कि बाप बेटी को नहीं छोड़ता, भाई बहन को नहीं छोड़ता, लेकिन वो तो दुनिया भी संबंध है। ये उसका कोई जिस्मानी संबंध जोड़ने के लिए नहीं आता है, वो तो रूहानी संबंध जोड़ने के लिए आया है। तो उसको दुर्गति दाता किसी हालत में नहीं कह सकते। जो भी संसर्ग करेगा, जो भी संपर्क करेगा, जो भी सुनाएगा, वो उससे कल्याण ही होगा। बुद्धि की सदगति ही होनी है, दुर्गति नहीं हो सकती। पहले वो तो पवित्र रहते हैं, वो धर्म पिताएं। और गुरु तो मनुष्य तब ही करते हैं जब सदगति में जाना होता है, जब पाप बहुत होते हैं। ज्ञान सागर बाप हमको रूहानी ज्ञान सुनाते हैं, इसलिए हम तुमसे बात कर नहीं सकते। तुम्हारा है ही भक्ति मार्ग। भक्ति का फल ज्ञान हमको भगवान से मिला है, हमारी भक्ति पूरी हुई। अब हमें तुमसे भक्ति की बातें सुनने की दरकार नहीं है, हमको भगवान मिल चुका है। भगवान कोई भक्ति नहीं सिखाता है, वो तो ज्ञान देते हैं। कहते हैं माम एकम याद करो। क्या वो क्या कहते हैं? मुझे एक को याद करो। तुम हमें सुनाने आए हो, क्या तुम कहते हो माम एकम याद करो? तुम तो कह नहीं सकते कि मुझे एक को याद करो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। तो बोलने की पावर भी होनी चाहिए नहीं। पावन बनने का कोई अब दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही हट्टी है और कोई पावन बना ही नहीं सकता। वो सब है दुर्गति के रास्ते। पतित पावन भगवान एक ही है, बाकी सब गुरु गोसाई आदि पतित है, तमो प्रधान है। नई दुनिया में तो सब स्वर्गवासी थे। कहाँ के वासी थे? हैं?
स्वर्ग, स्व माने आत्मा, ग माने गए। कहाँ गए? आत्म की स्थिति वाले थे, वहां देह को कोई याद नहीं करता था। अब पुरानी दुनिया में सब नरकवासी है। क्या? कहाँ के वासी है? नरकवासी है। इसलिए बाप कहते हैं मैं साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ, मैं ही आकर रूहानी नॉलेज देता हूँ। अभी बाप अपना परिचय दे रहे हैं। क्या? इस दुनिया में बाप जब साकार रूप में सृष्टि पर आते हैं तो बाप के सिवाय बाप की नॉलेज, बाप का ज्ञान, बाप की पहचान कोई मनुष्य मात्र नहीं दे सकता। अगर देंगे भी तो अधूरा ज्ञान देंगे। जितना खुद को निश्चय होगा उतना ही दूसरों को निश्चय करा सकेंगे। बाप बताते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम कहते हो ईश्वर सर्वव्यापी है, सब कोई बाप ही बाप है। ये तो सब तुम उल्टी बातें सुनाते हो। सब बाप कैसे हो सकते हैं? सुलटी बात सुनने से हमारी 21 जन्म चढ़ती कला होती है। कौन सी सुलटी बात है? नहीं, सर्वव्यापी की बात हो रही है ना, वो उल्टी बात हो गई। तो सुलटी बात क्या हुई? हाँ, एक व्यापी, ये बात सुनने से हमारी चढ़ती कला होती है। एक व्यापी है तो वो एक कहाँ है? ब्रह्मा कुमारियाँ, ब्रह्मा कुमार चिल्लाते तो बहुत रहे, अभी तक भी चिल्लाए रहे। क्या भगवान सर्वव्यापी नहीं है? फिर ये तो बताते नहीं एक व्यापी कहाँ है। सर्वव्यापी नहीं है तो ये भी तो बताना चाहिए एक व्यापी कहाँ है। तो कहते हैं वो तो ब्रह्मा के तन में एक व्यापी था, अभी फिर सर्वव्यापी है। अभी मेरे में, तेरे में, हम साथ दीदी दादी दादा हैं, त्रिमूर्ति शिव है। आज एक मेगा प्रोग्राम होगा, आज एक त्रिमूर्ति बन के तैयार हो जाएगी पोस्टर में, कल दूसरा मेगा प्रोग्राम होगा, कल दूसरी त्रिमूर्ति बन करके तैयार हो जाएगी। रोज त्रिमूर्ति बदलती रहती है। हम सब ब्रह्मा हैं, ब्रह्मास्मि, हम सब विष्णु हैं, हम सब शिवो हम हैं। तो सारा ज्ञान ही उल्टा हो जाता है। बाप कहते हैं सर्वव्यापी के ज्ञान से पहले भी तुमने दुर्गति पाई थी, अब फिर तुम दुर्गति पा रहे हो। अभी एक निराकार बाप एक व्यापी बनकर की सृष्टि पर आया हुआ, मुकर्रर रथ में आया हुआ है। अब उस मुकर्रर रथ में आए हुए बाप को अगर नहीं पहचाना तो फिर दुर्गति होती जाएगी। मनुष्यों से सुनने से तो सब उतरते ही आए हैं। ये 2500 वर्ष की हिस्ट्री हमारे सामने मौजूद है। उस हिस्ट्री से तो सबक लेना चाहिए ना। दुनिया उतरती आई है या चढ़ती कला में गई है? उतरती चली आई है। सब मनुष्य उतरते आए हैं। ये दुनिया तो नरक है ना। स्वर्ग कहा जाता है नई दुनिया को, और नरक कहा जाता है पुरानी दुनिया को। रव रव नरक, क्या नाम दिया? रव रव नरक। जैसे नाली होती है ना तो उसमें कीड़े रौड़ियाते रहते हैं ऐसे। कोई इसके ऊपर चढ़ता है, कोई उसके ऊपर चढ़ता है, वो उसको काटता है, वो उसको काटता है, एक दूसरे को काटते ही रहते हैं। तो उन्हें बताओ कि सर्वव्यापी के ज्ञान की दुनिया एक दूसरे को काटने वाले कीड़ों की रौरव नरक की दुनिया अब प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगी। अभी अगर नबी मानते हो, कहीं छुपा के रखा हुआ है दुनिया की नजरों से, दुनिया की आंखों में धूल झोंक भी रहे हो, तो आगे चल करके ये स्पष्ट सारी दुनिया के सामने दिखाई देगा और पकड़ में आ जाएंगे कि हाँ ये वैश्याओं की दुनिया है। अब इस रौरव नरक की दुनिया से उद्धार करने के लिए बाप आया हुआ है। क्या बनाने के लिए आया हुआ है? वैश्यालय को शिवालय बनाने आया हुआ। ऐसे कैसे कहेंगे कि
यहाँ ही नरक है, यहाँ ही स्वर्ग है। कोई ऐसे भी कह देते हैं क्या, इसी दुनिया में नरक है, इसी दुनिया में स्वर्ग। जो सुख में रहते हैं, मेहमानियों अटारियों में रहते हैं, वहाँ देखो एक मच्छर मक्खी भी नहीं है उनके घर में, तो वहाँ देखो स्वर्ग है? कोई झोपड़ियों में रहते हैं, नालियों के किनारे रहते हैं, गंदे नालों के किनारे रहे बड़े हैं, तो वहाँ नरक है। कहते हैं ना जिनको बहुत जाना है वो स्वर्ग में है। अरे स्वर्ग तो होता ही है नई दुनिया में। क्या? जैसा नाम वैसा काम। नाम क्या है? स्वर्ग। कहाँ गया? स्व की स्थिति में जहाँ गए हो सब, वो है स्वर्ग। और आज की दुनिया में परचिंतन में लगे हुए हैं, पर को याद कर रहे हैं या स्व को याद कर रहे हैं? पर को याद कर रहे हैं। तो परचिंतन में रहने वाली बुद्धि परवश होगी ना, स्व की कंट्रोल में कैसे होगी? यहाँ स्वर्ग कहाँ से आया? यहाँ आत्म की स्थिति में रहने वालों की दुनिया इस दुनिया में 500 करोड़ की दुनिया में नहीं हो सकती। जब तक ये 500 करोड़ की दुनिया है तब तक स्वर्ग नहीं हो सकता। बल मैं नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। क्या? जैसे यज्ञ के आदि में सन 47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान खून की नदियां बह रही थी और कराची में एक संगठन आराम से शांतिपूर्वक पड़ा हुआ था। तो नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का मॉडल बना के देता हूँ। बाकी ऐसे नहीं है कि 500-700 करोड़ की दुनिया के बीच में वो कोई स्वर्ग कहा जाएगा। क्या कहेंगे उसको? जो संपन्न स्टेज का ऐसा संगठन तैयार होगा उसको वैकुंठ कहेंगे। क्या? वैकुंठ कहेंगे। अंग्रेजों की भाषा में उसको पैराडाइज कहेंगे, हिंदुओं की भाषा में वैकुंठ कहेंगे, मुसलमानों की भाषा में उसको जन्नत कहेंगे। लेकिन स्वर्ग जहाँ होगा वहाँ तो सब आत्म की स्थिति वाले होंगे। इस दुनिया में एक भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं होगी जो आत्म की स्थिति में पक्की न हो। तो यहाँ तो कोई स्वर्ग हो नहीं सकता। वो भले कहते रहे, सुनाते रहे कि चलो हम तुमको ऐसी जगह ले जा सकते हैं जहाँ तुम्हें स्वर्ग का अनुभव हो। चलो शांति धाम, चलो सुख धाम। अरे वो तो अल्पकाल की बात है। जो स्वर्ग है वो तो 2500 साल तक लगातार स्वर्ग ही स्वर्ग रहता है। वहाँ नरक का नाम निशान होता नहीं। बाप कहते हैं तुमको तमो से सतो प्रधान बनना है तो अभी माँ में एकम याद करो। क्या? जो एक व्यापी बन करके आया हुआ है उस एक को याद करो जो जिसका डायरेक्शन है कि और कोई की बात सुननी नहीं। सारा दिन बच्चों की बुद्धि में नॉलेज रहनी चाहिए। तुम्हारी तो सारी दुनिया है दुश्मन। क्या है? कौन सी सारी दुनिया है? तुम्हारी सारी दुनिया दुश्मन है। ये इतने बैठे हुए हैं वो सब दुश्मन है? नहीं, दुश्मन नहीं हो सकते। आपस में इनमें कभी लड़ाई नहीं होती है? अब बंदरों की महफिल में आया हुआ हूँ तो बंदर की महफिल क्यों बताई है? मंदिर लायक लड़ाई तो होती है। तुम्हारी लड़ाई बंद हो गई? सविता माता आएगी नहीं है? बहुत चालाक हो, सविता माता को नहीं लाते। सारा दिन बच्चों की बुद्धि में नॉलेज रहनी चाहिए। तुम्हारे सब दुश्मन है। क्या क्या है? दुश्मन बुरे मन है। तुम्हारे मन के मुकाबले जो भी तुम्हारे मन के अनुकूल बात नहीं करते हैं वो तुम्हारे क्या हो गए? दुश्मन हो गए। अच्छा,
सारी दुनिया हमारी दुश्मन है तो दोस्त कौन है? एक बाप ही सदा काल का हमारा दोस्त है और सारी दुनिया दुश्मन है। क्योंकि तुम वेदों शास्त्रों आदि को मानते नहीं हो तो समझते ये भक्ति आदि करते नहीं है, ये नास्तिक है। क्या? ये शास्त्रों पर आस्था नहीं रखते इसलिए ये नास्तिक है। तुम फिर कहती हो जो बाप को नहीं जानते वो नास्तिक है। ऐसे नहीं कि जो शास्त्र को नहीं जानते वो नास्तिक है। नास्तिक कौन है? जो एक व्यापी बाप को नहीं जानते वो नास्तिक है। तो सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो शास्त्र पढ़ करके सुनाए रहे हैं, सुन रहे हैं, वो क्या हो गए? वो सब नास्तिक हो गए। क्यों? क्योंकि जो एक प्रैक्टिकल बाप आया हुआ है, गीता ज्ञान दाता, गीता ज्ञान अमृत दे रहा है, उसको वो नहीं जानते, इसलिए वो नास्तिक है। निर्धन के धक्के खाते रहते हैं। क्या? वो निर्धन के हैं, धक्के खाते रहते हैं। हम तो आस्तिक बने हैं। बाप को और रचना को हमने अच्छी रीति जान लिया है। अब हम इधर उधर कहीं भी धक्का खाने वाले नहीं है। अब तुम जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ, हम तुम्हारी बात सुनने वाले नहीं है। हाँ, तुमको अगर हमारी नाली सुनना हो तो आकर के समझो, हम तुम्हारी नहीं सुनने वाले हैं, लेकिन तुमको सुनना हो तो सुनो। बाकी हमको कुछ समझने का नहीं है। क्या? हमको तुम्हारे से कुछ भी समझना नहीं है। हमको तो एक बाप मिला है समझाने के लिए। हमको पक्का पक्का सुप्रीम टीचर समझाने वाला मिल गया है। हमें अभी किसी से एक्सप्लेनेशन लेने की दरकार नहीं है। ऐसे होता है, कई जगह क्लास चलता है, बाबा की वाणी चलती है, कैसेट चलती है, वीसीडी चलती है, डीवीडी चलती है, तो कोई गुरुजी महाराज बैठ करके एक एक वाक्य का लंबा लंबा व्याख्यान करने बैठ जाते हैं। बैठते हैं कि नहीं? कहीं देखा? एडवांस में भी ऐसे होता है। क्या? बाबा की वाणी चलती है आधा घंटा और उनकी वाणी चलती है बीच में एक एक घंटा। तो हम कह सकते हैं उनसे कि हम तो एक से सुनते हैं, हमें और किसी की सुनना नहीं है। हाँ, टैप रिकॉर्डर एक्यूरेट सुनाता है, तो हम बाप की वाणी टैप रिकॉर्डर में तो सुनते हैं, बाकी हम किसी से सुनने वाले नहीं है। जो खुद पतित हैं, कहते हैं पतित पावनी गंगा, उनके पास जाकर के हम क्या करेंगे? क्या? जो खुद पतित हैं, जो पतित होंगे ना, वो किसी को अपने से ऊंचा समझते हैं। जो कहता है कि हम पतित हैं, तो उसका मतलब पतित है तो कोई तो तुम्हारे से ऊंचा है, कोई तो तुम्हारे मुकाबले ज्यादा पवित्र है। जिसको तुम जाति पवित्र मानते हो उसकी बात मानोगे। अगर एक की बात मानते हो तो वो हमें बताओ कौन है। अगर नहीं मानते हो तो हम तुम्हारी बात सुनने वाले नहीं। पानी कैसे पावन कर सकेंगे? जो भी नदियां हैं उन सब में पानी है, जो भी सरोवर है उन सब में पानी है, जो भी बादल है उन सब में पानी है। वो पानी के सागर हैं। अब तो ज्ञान सागर का मंथन करने वाले हैं। ज्ञान सागर की जो बातें हैं हम उन पर मनन चिंतन मंथन करते हैं। हम कोई शास्त्रों की बातों पर मनन चिंतन मंथन नहीं करते। पानी कैसे पावन बनावेगा? तो ऐसे ऐसी पॉइंट्स बुद्धि में पक्की रहनी चाहिए। भक्ति अभी मुर्दाबाद होने वाली है। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद, ये हमारा नारा है। क्या? यही हमारा नारा है। तो भक्तों को तो बहुत बुरा लगेगा। क्या? कि भक्ति मार्ग मुर्दाबाद कहते हैं और ज्ञान मार्ग जिंदाबाद कहते हैं। सारी दुनिया ज्ञानी हो गई, ये सिर्फ ज्ञानी हो गए। बाप कहते हैं अभी तुमको सबको वापस जाना है। क्या? जिनकी बुद्धि में ये बात बैठी हुई है, अब इस दुनिया को छोड़ करके हमें कहाँ जाना है? सबको वापस जाना है। कहाँ वापस जाना है?
घर वापस जाना है? कहाँ है घर? है इसी दुनिया में है? हाँ, अभी जहाँ हमें वापस जाना है उसमें जाने के लिए हमको लोग मजबूर कर देंगे। अगर हम स्वतः ही नहीं गए तो क्या होगा? ये दुनिया हमको मजबूर कर देगी जाने के लिए, क्योंकि सारी दुनिया अब हमारी दुश्मन है, वो मानने वाले नहीं है। फिर जब हम जाकर के शांति धाम में बैठ जाएंगे तब उनकी अशांति बढ़ेगी, तब वो भी भागेंगे। बोलो, हम कोई भी मनुष्य का सुनाया हुआ अब ज्ञान नहीं सुन सकते क्या? तुम्हारे ऊपर कितना भी प्रेशर डालो, अब हम और किसी की बात सुनने वाले नहीं है। शास्त्र सुनाया कब, किसने और किसको सुनाया? किसने सुनाया? कहेंगे व्यास ने सुनाया। सबसे पहले किसने सुनाया? व्यास ने सुनाया। कब सुनाया? कहेंगे द्वापर युग में शास्त्र बने थे। द्वापर कब हुआ? कहेंगे लाखों वर्ष पहले। कोई बात ही नहीं ठहरती। तो उनसे पूछना पड़े ये शास्त्र बनाया कब? तो कहेंगे द्वापर में बनाया। जिस समय भगवान ने बनाया सुनाया उस समय तो कोई बना न सके क्या? उस समय कोई शास्त्र बना ही न सके। सतयुग में तो कोई शास्त्र होता ही नहीं। इन विचारों को कुछ भी पता नहीं है। मूल एक बात में ही मुझे हुए हैं। किस बात में? कल्प की आय लाखों वर्ष कह देने से बुद्धि में नहीं बैठता है क्या? लाखों वर्ष भी किस लिए कह दी? इसलिए कह दी कि कोई पूछेगा ही नहीं कि लाखों वर्ष की सृष्टि का आदि मध्य अंत क्या है। अरे भगवान तो आकर के सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, उसी को ज्ञान कहा जाता है। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। मनुष्य की व शास्त्र किसकी सदगति कैसे कर सकते हैं? ऐसे ऐसे विचार चलने चाहिए। हमको ऐसे कोई भी मनुष्य की बात सुननी नहीं है। न हम सुनेंगे न मुझेंगे। क्या कोई की बात सुनने बैठ जाएंगे? माने कुछ न कुछ इंटरेस्ट है तो मुझेंगे। उसकी बात सुनेंगे तो कुछ न कुछ मुझान पैदा हो जाएगी। मनुष्यों के प्रश्न हमें चाहिए ही नहीं। क्या कोई प्रश्न सुनाना चाहता है, ये प्रश्न बताओ, वो प्रश्न बताओ, तो मनुष्यों के प्रश्न हमें चाहिए नहीं। तुम वेद शास्त्र के प्रश्न निकालते हो, हम वेद और शास्त्रों के प्रश्नों से कुछ लेना देना हमारा है ही नहीं। हम तो उनको मानते ही नहीं, वेद शास्त्रों को। उनमें सब में भूसा भरा पड़ा है। मनुष्यों की बुद्धि में ही भूसा भरा पड़ा है। मनुष्यों ने ही शास्त्र लिखे हैं। हाँ, उसमें कुछ थोड़ा बहुत सार है, वो सार हमारा बाबा क्लियर करते हैं। तो हम बाबा ने जो बातें शास्त्रों की उठाई हुई है, हम उन शास्त्रों की बातों को ही रेफर करते हैं, वही सुनते हैं और वही दूसरों को सुनाते हैं। तो हम एक बाप का सुनते हैं, बाकी मनुष्य तो सारा भी ईमेल सुनाते हैं। हमको तो एक परमात्मा से ही सुनना है। कोई से भी जात की बात नहीं करनी चाहिए। कोई जात की डिबेट करे तो नहीं सुनना है। तुमको समझना है तो आकर के हमसे समझो, एकांत में अकेले में बैठ करके। हुजूम बना करके यहाँ आना चाहो कि हमारी बातों का जवाब दो, तो हम तुम्हारी कोई बात सुनने वाले नहीं है, तुम्हारे प्रश्नों का कोई जवाब देने वाले नहीं है। आप चाहे जहाँ चले जाओ। अच्छा जिज्ञासु होगा तो प्यार से आकर के अकेले में बैठ शांति से समझेगा। अगर हो हल्ला मचाने के लिए आया हुआ होगा तो हुजूम बना के आएगा। तो समझना हो तो आकर के समझो। हमको शिव भगवान पढ़ाए रहे हैं और ब्रह्मा तन से पढ़ाए रहे हैं। क्या ऐसे नहीं कि अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया वो फरमाया, जैसे मुसलमान कहते हैं वैसे हमें भगवान कोई ऊपर से आकाशवाणी कर रहा हो और हम पढ़ते रहे हो, या हमें कोई प्रेरणा से पढ़ाई पढ़ा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है।
भगवान स्वयं हमको आकर के पढ़ाते हैं और ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं। ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं? कहाँ ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं? ब्रह्मा ने तो 18 जनवरी 1969 को सही छोड़ दिया। झूठ क्यों बोलते हैं? कोई पूछे तो क्या कहोगे? वो टाइटल ब्रह्मा था। हाँ, वो टाइटलधारी ब्रह्मा था। अच्छा, जो टाइटलधारी ब्रह्मा नहीं है, ओरिजिनल ब्रह्मा, वो तुम्हारा कहाँ है? वो हमें बताओ। जिसको तुम बड़ी अम्मा ब्रह्मा कहते हो वो कहाँ है? हैं? हैं? वो जगदम्बा कहाँ है? जगदम्बा कहो, ब्रह्मा कहो, बात तो एक ही है। वो कहाँ है? एडवांस पार्टी में। कहाँ है? दिल्ली में। चलो दिखाओ चल के। आपको पता है? हैं? आपको पता है? आपको पता है? अरे पूछने वाले पूछ रहे हैं तुमसे, तो तुम क्या जवाब दोगे? हाँ, वो जगदम्बा जो सुनना और सुनाने का धंधा करती है, क्या वो पानी की नदी है? क्या सरस्वती क्या है? पानी की नदी है। वो मनन चिंतन मंथन करने वाला कोई सागर सागर नहीं है। वो कहाँ है? उससे तुमको लेना देना नहीं है, न हमको लेना देना। हमको तो एक से लेना देना है। किससे? एक बाप से लेना है, जिसको कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। क्या ब्रह्मा की रात होती है? अभी तो बताया। ब्रह्मा का दिन होता है, तो जिसका खुद ही दिन और खुद ही रात होती है, अल्टा पल्टा खाता रहता है, तो उससे हम क्यों सुनेंगे? हम किससे सुनते हैं? हम प्रजापिता ब्रह्मा से सुनते हैं, जो मुकर्रर रथ है। हम उस मुकर्रर रथ से सुनते हैं और उसी से तुमको मिलाते हैं। तुम्हें पहचान हो, करना चाहो तो आकर के सुनो। तो ब्रह्मा तन से वो आकर के सुनाते हैं। ब्रह्मा तो बहुतों के नाम होते हैं, लेकिन एक नाम है जो बहुतों का नहीं होता है। कौन सा? प्रजापिता ब्रह्मा। शिव तो उसमें प्रवेश करके सुनाने वाला है, लेकिन एक ही मुकर्रर रहता है जिसके अनेक नाम नहीं है, उसको कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा की दिन और रात नहीं होते, माना वो निश्चय और अनिश्चय के चक्र में नहीं आता। ज्ञान सागर सर्व का सदगति दाता वो ही परमात्मा शिव है। कौन? जिसके तन में आकर के परमात्मा मुकर्रर रूप से हमको पढ़ाते हैं। अच्छा, बच्चों को ओम शांति। हाँ, मुंबई हाँ, छोटा सा गावड़ा था और हाँ, मच्छी न्यानी थी, मछली मारने वाले वहाँ रहते थे। हाँ, सागर को सुखा को उसको शहर बनाया है। सागर को सुखा करके शहर बनाया है। हाँ, शहर बना दिया। माया की नगरी बन गई। उसका मतलब यही है कि सागर जो है वो तो ज्ञान सागर है। जो ज्ञान सागर है उसमें मछलियाँ बहुत पलती है। क्या पलती है कि नहीं? तो जो जितनी मछलियाँ पलती हैं, उन मछलियों में तरह तरह की मछलियाँ हैं। कोई ऐसी है जो एक दूसरे को खाती रहती है, कोई ऐसी है जो एक दूसरे को नहीं खाती, उनका सिर्फ ये जो घास फूस जो है जो समुद्र के अंदर होता है वही भोजन होता है। वो एक दूसरे को खाने वाली नहीं होती है। तो तरह तरह की मछलियाँ हैं, जात जाति की मछलियाँ हैं। उस सागर में जो भी मछलियाँ हैं उनमें ज्यादातर ऐसी है जिनमें गंध बहुत आती है। क्या है? क्या आती है? गंध बहुत आती है। गंध माने गंध किसे कहते हैं? अब दुनिया में जो आज गंदगी बढ़ रही है, किस बात की गंदगी बढ़ रही है? व्यभिचार की। क्या व्यभिचार? कौन सा? क्यों? सागर में जो मछलियां रहती होंगी वो तो ज्ञान जल में डूबी हुई होंगी, उनमें व्यभिचार कहाँ से आया? आश्रम के अंदर पलने वाली मछलियां, उनमें व्यभिचार कहाँ से आ जाएगा? आ सकता है क्या? है? नहीं आ सकता। मनसा से वो अपने घर वालों को नहीं याद कर सकती है? कर सकती है। तो ऐसी मछलियों की संख्या ज्यादा है जो रहती हैं भगवान के घर में और बुद्धि से याद करती है अपने घर को, लौकिक परिवार को, लौकिक परिवार के संबंधियों को।
वो हुई गंध छोड़ने वाली मछलियाँ, व्यभिचारी बुद्धि वाली। बुद्धि व्यभिचारी बनेगी तो क्या बनेगा? संकल्प भी व्यभिचारी चलेंगे और वाचा भी व्यभिचारी बनेगी, आपस में एक दूसरे को दिल की बातें सुनाती रहेंगी। तो सागर सुखाया जाता है। कैसे सूखता है? आया नहीं समझ में? भी समझ में आ गया? तो सागर आखिर कहाँ तक हर सब जो रहेगा वो तो सूखेगा, और सूखेगा तो क्या हो जाता है फिर? सूखते सूखते पृथ्वी में एक ऐसा शहर बच जाता है जिसे कहते हैं माया की नगरी। तो आखिरी जब सागर को गुस्सा आएगा तो क्या होगा? है वो चाहता है ये घर घर की बीमारी खत्म हो जाए। क्या? अरे घर बार छोड़ करके जो किनारा छोड़ दिया उस दुनिया को छोड़ो। जिस नई दुनिया में बाप ले जाना चाहता है वहां जाने का पुरुषार्थ करो। लेकिन नहीं मानते हैं तो फिर आखिर में क्या करना पड़े? सागर की एक ही लहर सारी बंबई को ले जाएगी। ओम शांति। क्या कह रहे थे कि महाराष्ट्र में बहुत सुनाने वाले निकलते हैं? महाराष्ट्र में सुनाने वाले बहुत हैं जो निकल पड़े हैं। और तुम्हारे शहर के शहर एडवांस के टूटते जा रहे हैं। क्या नहीं सुनने आया? हाँ, औरंगाबाद कोई गया? पूना का कोई औरंगाबाद गया? नहीं हाँ, यहाँ से तो डायरेक्ट बस का कनेक्शन है, ट्रेन का कनेक्शन है? और 40 गाँव में कोई गया? नहीं। हाँ, तो वहाँ कौन सा बात होगी? है कौन सा बात होगी? कौन सा बात हुई? क्या बात हुई? जो समझ हुए और हाँ माता है ना, हाँ और उसकी बात होती है। हाँ और क्या बोलते हैं वो पुष्प माता है ना औरंगाबाद की, हाँ वो भी चली गई। उनकी बात हुई? अम्मा पुकार थी। हाँ कोई ऐसा बस बड़ी बात कुछ नहीं, हैं? ऐसा समझ लिया बात कुछ नहीं। ऐसे ही समझ लिया, बाकी कुछ नहीं। इतना ही समझा बोल रहा है। नहीं, वो उसमें गए, उसके बाद में गए तो राम भाई गिरी है ना, हाँ उन्होंने फोन करके बताया था कि वो पुष्पा माता पूना में आने वाली है। अच्छा, तो आओ भाई, यहाँ तो पूना है। हैं? लव कुमार भाई। हाँ कृष्ण प्रॉपर है ना, कुकर भाई ना, हाँ। फरवरी को उन्होंने फोन किया था मुझे हाँ कि पुष्प माता आने वाली पुणे में। चाहे कोई ले आएगा, अभी कुछ फर्क नहीं होता। हाँ, पूना तो पूना है। ऐसे ही कर दिया, कई बार बिक चुका। फिर आई नहीं आई नहीं है? आई नहीं हो तो क्या करें? अरे कोई लल्लू चप्पो ऐसा ही फोन पे पड़ जाता तो आ जाते। अब तो राजा राम पड़ गया सामने। कोई भी नहीं हो, कोई नहीं जाएगा ऐसा नहीं हुआ। अच्छा हाँ महाभारत में कर्ण का एक कैरेक्टर दिखाया बाबा, हाँ तो आपने उस बारे में कभी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया? हाँ, क्यों? सूर्य का पुत्र नहीं था? है? सूर्य का बच्चा था ना, लेकिन तरफदारी किसकी लेता था? कौरवों की तरफदारी लेता था, है ना? तो कौरव हुआ कि पांडव हुआ? कौरव हुआ। तुम कौरवों की बातें क्यों कर रहे हैं? कुछ हिसाब किताब है क्या? है? नहीं, कहते हैं पांडवों से भी बड़ा था। क्या? हाँ, पांडव उसके मुकाबले छोटे थे। हैं? हैं? उद्धार करना। उद्धार करना, उत्त माने ऊपर, हर माने हरण करके ले जाना। क्या? जो बुद्धि नीचे लगी हुई है ना, इसे पतित दुनिया में बुद्धि लगी हुई है ना, गटर की दुनिया में, वो बुद्धि वहां से निकाल करके कहाँ ले जाना? ऊंची स्टेज में ले जाना। उसको कहते हैं उद्धार करना। पहले बुद्धि का उद्धार होगा, मन बुद्धि रूपी आत्मा का उद्धार होगा, या पहले शरीर का उद्धार होगा? मन बुद्धि आत्मा का उद्धार होने की बात है? तो ये बाप का पार्ट है, मन बुद्धि का उद्धार करना। फिर उसके बाद विष्णु का पार्ट है? वो क्या करेगा? वो बुद्धि का उद्धार करेगा कि प्रैक्टिकल में तन का उद्धार करेगा? है? विष्णु जो तन से पवित्र है या मन से पवित्र है? अभी तन से पवित्र है। मन जो है वो तो अभी एडवांस नॉलेज ही नहीं मिली है। जब एडवांस नॉलेज मिल जाएगी तो तन से भी पवित्र करने का प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मध्यजी भव मतलब क्या है? मध्यजी भव? मत पहले मन मना भव,
मन मना भव माना पहले बाप के जो संकल्प हैं उन संकल्पों में हमारी आत्मा रमण करने लगी और दूसरे किसी के संकल्पों में हमारी आत्मा रमण न करे। माने मन बुद्धि ही हमारी ऐसी हो जाए जैसी बाप की बुद्धि है। माने बाप अभी प्रैक्टिकल में जो संकल्प करे और सामने हम बाप को आंखों से देखें और देखने से ही वो वाइब्रेशन हमारे पास आ जाए कि बाप ये चाहता है, मुख से कहने की भी दरकार न पड़े, तो कहेंगे क्या हुआ, वाइब्रेशन मिलकर के एक हो गए, मन मना भव हो गए। और जिसके वाइब्रेशन मिलकर के एक हो जाएंगे वो ही मत्याजी भव हो सकता है। मत्याजी माने मेरे में यजन करने वाला, माना मेरे लिए कर्म करने वाला बन सकता है। अगर मन मना भाव नहीं हुआ तो बाप के लिए सारे कर्म करे, ये हो नहीं सकता, कुछ न कुछ स्वार्थ के लिए भी करेगा। मत जोर लगाना है, बेस न होने से जोर लगाना। हाँ जी है, बेस न होने से जोर लगाना, इसका मतलब 20 नाखूनों से जोर लगा। हाँ रावण इस समय 20 नाखूनों का जोर दे करके लिए जोर दे करके हमारे लिए राजाई स्थापन कर रहा है। क्या वो उसकी राजाई अभी जा रही है ना, माया रावण जान चुके हैं ना कि हमारी राजाई अब जाने वाली है, इसलिए 20 नाखूनों का जोर दे करके अब पूरा फोर्स से कार्य कर रहा है। लेकिन उसे पता नहीं है कि ये हम जो तैयारी कर रहे हैं वो सारी तैयार की हुई राजधानी अब चली जाएगी। हाँ, और माने पूरी ताकत लगाना। भक्ति जिसने ज्यादा भक्ति की उसको याद ठहरेगा, ऐसा बोला है। जिसने ज्यादा भक्ति की है उसको याद ज्यादा ठहरेगा बाबा। नहीं, भक्ति तो तमो प्रधान भी बहुत कर रहे हैं। अभी तमो प्रधान भक्ति कर रहे हैं भगत लोग या सतो प्रधान कर रहे हैं? तो वो ज्यादा तमो प्रधान भक्ति का रिजल्ट तमो प्रधान ज्ञान होगा या सतो प्रधान होगा? तो वो तो ज्यादा करने से कोई फायदा नहीं। हाँ, आदि में द्वापर के आदि में जिन्होंने सतो प्रधान भक्ति ज्यादा की है वो अच्छी बात। बाबा ऐसे कहते हैं भक्ति जिसकी पूरी है उसको ज्ञान मिलता है। बिल्कुल, भक्ति पूरी हुई होगी हाँ। तो ज्ञान पूरा मिलेगा, निश्चय बुद्धि बनेगा। अगर भक्ति पूरी नहीं हुई होगी तो कभी निश्चय कभी अनिश्चय, निश्चय अनिश्चय, भक्ति भी करेगा ज्ञान में भी चलेगा, और जैसे घर परिवार के लोग चलाते रहेंगे वैसे चलता रहेगा। भक्ति पूरी हुई ये कैसे पता पड़ता? भक्ति पूरी हुई ये कैसे वो फिर किसी की बात नहीं मानेगा। एक बाप दूसरा न कोई, एक बाप की ही मानेगा, श्रीमत पर ही चलेगा, कोई मनुष्य की मत पर नहीं चलेगा। जो मुरली सुना रहा है हाँ, तो वो ऐसा बोलना चाहिए मेरा नाम शिव है, वो बोलता है उनका नाम शिव है। हाँ, लेकिन वो बाप के रूप में नहीं बोल रहा है ना। वो माँ तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना तो वो तो बाप को नहीं जानते हैं, तो परिचय कौन देता है बाप का? माँ परिचय देती है, तो माँ उनको कहती रहती है। बाप का परिचय दिया है माँ ने। वो मुरली जो है बाप का परिचय दे रही है, बाप की तरफ इशारा कर रही है। जो बड़े बच्चे होंगे एडवांस के वो समझ लेंगे। हाँ, और अजमेर में हमारा संगठन होता है ना, अजमेर। हाँ हाँ, अजमेर का आज आपने बोला है भेड़ बकरियों का मेला। अच्छा। तो इधर भी जो है हाँ अजमेर में संगठन होता है, हाँ तो उसका क्या अर्थ करेंगे? हाँ, अजमेरा का दूसरा अर्थ भी तो हो सकता है, आज मेरा कल तेरा। क्या आज मेरा है कल तेरा हो जाएगा। और सामने आया तो कोई क्वेश्चन नहीं आता। है सामने तो क्वेश्चन नहीं आता। कोई क्वेश्चन नहीं आता, हो गया तो सुनो। चलो।